देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिक की पत्नी आज अपने ही हक के लिए दर दर भटक रही है। कारगिल शहीद की पत्नी जमीन के लिए न्याय की लगा रही गुहार। आपको बता दें कि जौनपुर की तहसील शाहगंज का मामला है। देश की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिक की विधवा पत्नी आज अपने ही गांव में अन्याय और अत्याचार का सामना कर रही है। मामला तहसील शाहगंज के ग्राम गौसपुर का है, जहां शहीद गनर महेंद्र प्रताप सेवा संख्या 14416321, जो भारतीय सेना की तोपखाना रेजिमेंट में कार्यरत थे, 8 दिसंबर 1998 को आतंकियों से लोहा लेते हुए कारगिल में शहीद हो गए थे। उनकी पत्नी रीता यादव, जो अब अकेली जीवन बिता रही हैं, आज जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए अपने पड़ोसियों द्वारा लगातार प्रताड़ित की जा रही हैं। पड़ोसियों द्वारा शहीद की विधवा की जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। जब रीता देवी इस पर बात करना चाहती हैं, तो उन्हें धमकाया जाता है, झगड़ा किया जाता है और अपमानित किया जाता है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने बीते 5 मई को जिलाधिकारी जौनपुर को एक प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक ओर जहां सरकार शहीदों के बलिदान को याद कर श्रद्धांजलि देती है, वहीं दूसरी ओर उनकी विधवा पत्नी को अपनी जमीन के लिए भी प्रशासन से सहयोग नहीं मिल रहा। रीता देवी ने सोमवार को एक बार फिर से डीएम से मिलकर अपील की है कि उन्हें उनका हक दिलाया जाए और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही हो, ताकि भविष्य में कोई और शहीद परिवार ऐसे अपमान और पीड़ा से न गुजरे। नहीं मिल रहा। हमारे ससुर 3 भाई थे और जो है 3 में से हमको चौथैया वहाँ 2 पटीदार थे हमारे ससुर बाबा। तो एक लोग के 2 लड़के थे, एक लोग के 3 लड़के थे। हमारे ससुर 3 भाई भाई और जो एक और थे उनके 2 लड़के थे। वो लोग आधा हिस्सा अपना ले लिए और हमारे 3 लोग में से हमको नहीं दे रहे हैं। उन 2 लोग वाले में से कह रहे हैं तुम्हारा कहाँ यहाँ पे है। और हम अगले जो हो कि बरसात में अपना जानवर उठा लगे, बरसात हो लगा, फिर ये साल बनवाओ जाते कब्जा करें। कहा था न हुआ, हमारा नाम चढ़ गया हो। ये कैसी जमीन है? आबादी है सर, हिस्सा में पूर्वज के हमारे दादा बाबा की थी जमीन वो है। तो सर वही है कि इनका हिस्सा आबाद है अभी। आबाद वो हमारा आबाद सर बात के प्रधान जी हमको अभी अगले गर्मी में दिए थे। वो लोग बोले थे कि अगले जो कि अगले साल अथवा कर लेना। वहाँ पे मड़ई इधर हमारा बीच में जो है जगह खाली है और बांटने में हमको हिस्सा नहीं मिला। तो जो मड़ई झोपड़ी रखे वो लोग, उसमें हमारा हिस्सा गया। इधर भी रखे उसमें गया तो कहें अगले साल उठा लेंगे। सब लोग प्रधान भी बोले कि अगले साल हटा लेंगे। तो अपन कुल कब्जा कर ली है। तो हम सब उसी पर रुक गए, नहीं बनवा पाए। अब ये लोग धमकी मारने के लिए इधर अरे बार बार मार। सब लोग अधिकारी जा रहे हैं, कहते हैं कुतिया जा रही है अधिकारी के पास, मारो इसका गोड़ हाथ टूट जाए। कौन लोग जो मार्केट की बात करते हैं? परिवार के लोग हैं, परिवार से सब लोग हैं, पड़ोसी। विजयनाथ चंद्रशेखर तो भाई जौन हो कि विजयनाथ हमारे ससुर के भाई के लड़के हैं। और आप कहाँ आई? डीएम ऑफिस में सर। अपना नाम बताइए। रीता यादव। आपके पति? महेंद्र प्रताप। कारगिल में अमर शहीद हुए थे। कारगिल के युद्ध में, कारगिल के युद्ध में अमर शहीद हुए थे। बताइए। कारगिल अमर शहीद हुए थे। तो आज आई थी, डीएम से मुलाकात थी जी। क्या बोले? यही तो बोले कि दिलवा देंगे। तो हम दूसरी बार आ रहे हैं साहब। एक बार आए हम सब जो है पत्रकार लिख के गए थे, एप्लीकेशन डाल के। फिर एक बार आए हम 5 मई को मिल के गए थे, तब भी बोले। तभी से जो है तहसीलदार साहब गए, नायब भी गए, बार बार जो है नेपाल साहब जा रही हैं, कुछ नहीं सुनवाई हो रहा है। किस थाने का मामला है? शाहगंज का। वो भी गए थे 2 बार, दीवान जी भी गए थे। प्रधान जी बांट के हमको दिए, तब भी नहीं जो है लोग मान रहे हैं। कह रहे हैं कि हिस्सा इनका है, वहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं बैठा घर पे, हम इनको यहाँ दिए हैं। सब लोग जो है कि राजी थे, बाकी अब आए कि जो है कि नहीं दे रहे हैं। जबरदस्ती कब्जा वहाँ पे इतना लकड़ी गांच दिए हैं कि कुछ करने जाते झगड़ा कर लेते हैं कि कहते हैं हिट ने। उस लोग मार करने के लिए भी खड़े हैं। क्या चाहती है इसमें आप? हम चाहे हमारा हिस्सा सर दिलवा दे, बस हम अपना हिस्सा जितना है हमारा जौनों को उतना दे दें।